हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द नून एकेडमी। और आज हमारा जो सेशन का टाइम था वो हो चुका है चेंज। हर रोज हमारा जो सेशन होता है वो चलता है 7 बजे, लेकिन हमारे सेशन का यहाँ पर टाइम हो चुका है चेंज। तो आ चुके हैं हम 6 बजे। हाय पालक, हाय पालक, हाउ आर यू? वेलकम टू द नून एकेडमी। वेलकम टू द नून एकेडमी पालक। चलो बच्चों जल्दी से आ जाओ, क्योंकि आज हमारा सेशन का टाइम चेंज हो चुका है। हर रोज हमारा टाइम 7 बजे होता है और आज हमारा टाइम है 6 बजे। ठीक है, 1 घंटा पहले, क्योंकि आपकी मैथ की भी क्लास है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर टाइम को चेंज किया है। चलो बच्चों जल्दी से आ जाओ, वी आर वेटिंग फॉर यू। हाय अंकित, हाउ आर यू? हाय नीलम, हाउ आर यू? कैसे हो सब? बहुत बढ़िया, मजे में चल रहा है सब? मजे में चल रहा है सब कुछ? ठीक है, बिल्कुल, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है, और असाइनमेंट, देखो असाइनमेंट है ना, मैंने रिलीज कर दी है। हाय पार्थ, असाइनमेंट मैंने रिलीज कर दी है। ठीक है, तो उस असाइनमेंट को आप वहां पर सबमिट कर दो। ठीक है, ओके, पार्थ ने असाइनमेंट सबमिट भी कर दिया, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिन्होंने अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं की है तो उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से असाइनमेंट को सबमिट करें। ठीक है, आज ही मैंने असाइनमेंट को वहां पर रिलीज कर दिया है। चलो चलो, आई एम वेटिंग फॉर द स्टूडेंट। चलो बच्चों जल्दी से आ जाओ। न्यूमेरिकल लेंगे हम, पार्थ, हम न्यूमेरिकल लेंगे, लेकिन जब हमारा एक्सरसाइज शुरू होगा। ठीक है, स्टडी ऑफ साउंड के बाद हमारा जो चैप्टर है, बस क्या बचा है, हो सकता है कि एक चैप्टर हमारा बचा हो। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और उसमें जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर में जो भी डाउट होगा उस डाउट के बारे में वहां पर बात करेंगे। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको वहां पर बताऊंगा। हाय कार्तिकी, वेलकम टू द नून अकेडमी। और ये थोड़ा सा नया टाइम है, आपको भी थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ी सी आप देख सकते हो धूप है। ठीक है, अभी भी धूप चल रही है बाहर। हाय पवन राज, हाउ आर यू? हाय तृप्ति, हाउ आर यू? हाय सूरज। ठीक है, चलो चलो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर है हमारा, एमसीक्यू है। एमसीक्यू है, उतना तो अभी यहाँ पर टेंशन नहीं है आज, क्योंकि एमसीक्यू देना है। ठीक है, चलो आ गए सारे बच्चे, आ गए सारे बच्चे, उनकी ही मैं राह देख रहा हूँ। ओ, हवा चल रही है कार्तिक बेटा, ओके ओके, चलो चलो। ठीक है, चलो मैं वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से बच्चा आ जाए। वाह, इसका मतलब बारिश होंगी आज। बिल्कुल नैन, सारा फ्री है। नैन यहाँ पर सारी चीजें फ्री है, आपको यहाँ पर 1 रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बारिश हो रही है, वाह, ठीक है, बारिश हो रही है तो बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे 1-2 मिनट और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा नया टाइम है ना, तो बच्चों को शायद मुझे लगता है कि पता नहीं है कुछ बच्चों को। ठीक है, तो बच्चे आ रहे हैं। हाय पीयूष, हाउ आर यू? पीयूष, प्रतेश, ठीक है, तो थोड़ा सा नया टाइम है ना, तो हो सकता है कि बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो। मैंने कल भी यहाँ पर अनाउंस किया था, मैंने पोस्ट भी डाल दी थी, और कल के सेशन में मैंने बच्चों को बता दिया था कि आज वाला जो सेशन है ना, मंडे से हम 6 बजे लेने वाले हैं। ठीक है,
तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर एक बार बच्चे आ गए तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो 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 बच्चों जल्दी से आ जाओ। चलो शायद बच्चे आ गए हैं, करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दूंगा, ठीक है। वन बाय वन सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और हर क्वेश्चन के लिए न्यूमेरिकल लेंगे बेटा। नहीं बेटा न्यूमेरिकल लेंगे, लेकिन कब, जब हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी ना, एक्सरसाइज में हम न्यूमेरिकल वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी, न्यूमेरिकल भी हो गए, ठीक है। और सेशन का टाइम एक बार याद रखो सब, सेशन का टाइम एक बार याद रखो, ठीक है, क्योंकि सेशन का टाइम हमारा चेंज हो चुका है। 7 बजे अब हमारा सेशन नहीं होगा, ठीक है। ऋतुजा वो ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप है वो, ग्रुप का नाम है, अलग अलग ग्रुप है। वहां पर आप क्या कर सकते हो, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग बच्चे होते हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं और उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। चलो सब रेडी है, सब तैयार बच्चे। चलो यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आपस में डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो। माइक को अनम्यूट करो सब और बात करो, डिस्कस करो और उसके बाद आंसर दे दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सिर्फ 82% बच्चों ने सही दिया है। अभी ये भी बताते चलो कि इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंफ्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बताते चलो। चलो कमेंट बॉक्स में दे दो उसका आंसर। मैं लेस देन 20 हर्ट्ज, बिल्कुल सही। 20 हर्ट्ज से कम होती है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अभी जब अर्थक्वेक होती है ना, तब ये साउंड प्रोड्यूस होती है। सुनो, जब अर्थक्वेक होती है ना, तब ये साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, अर्थक्वेक के टाइम। और उस टाइम कुछ एनिमल होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, ठीक है। तो चलो उसके बाद मुझे बताओ कि अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, अल्ट्रासाउंड, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अल्ट्रासाउंड कौन बताएगा, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी मुझे एक बार बताओ। मोर देन 20,000 हर्ट्स, बिल्कुल, मोर देन 20,000 हर्ट्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सबका बिल्कुल यहाँ पर सही है। और अब मुझे बताओ एडोबल साउंड, बताओ मुझे एडोबल साउंड की फ्रीक्वेंसी बताओ एक बार, क्या होती है, एडोबल साउंड की फ्रीक्वेंसी किन के बीच में होती है, 20 हर्ट्स टू 20 के हर्ट्स, बिल्कुल, 20 हर्ट्स टू 20 के हर्ट्स, बिल्कुल, इसके बीच में होती है एडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अल्ट्रासाउंड हो गया, इंफ्रासाउंड हो गया, ये चीजें हम सुन नहीं सकते, ये जो साउंड है ना हम सुन नहीं सकते। लेकिन जो एडिबल साउंड होता है, ठीक है, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, इसके बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम सुन सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है सभी को अभी, ये चीजें क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, डिस्कस करो और आंसर दे दो। बिल्कुल सही जवाब दिया, विच इज गुड रिफ्लेक्टर। 86% बच्चों का यहां पर आंसर आ चुका है, क्या है, वॉल। अभी वॉल क्यों है, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, जो भी चीज हार्ड होती है और फ्लैट होती है, हार्ड और फ्लैट, ऐसी चीज क्या होती है, गुड रिफ्लेक्टर होती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि अच्छी तरीके से साउंड रिफ्लेक्ट हो पाता है, ठीक है। लेकिन पेपर हो गया, ठीक है, रबर हो गया, ठीक है, तो ये चीजें क्या है, इन चीजों से साउंड रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि रबर इतना हार्ड नहीं होता है, ना पेपर इतना हार्ड होता है। तो इसके वजह से ये चीजें क्या करती है, उस साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, क्या कर लेती है,
एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, और इसके वजह से ये बन जाते हैं हमारे बैड रिफ्लेक्टर, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको अभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। बहुत बढ़िया। यहाँ पर 65% बच्चों ने कहा है कि ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो चीज नरम होती है, ठीक है, वो चीज क्या होती है, एक बैड रिफ्लेक्टर होती है, ठीक है। समझो, जो चीज नरम होती है उससे साउंड रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, वहां पर साउंड हो जाती है एब्जॉर्ब, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब क्लॉथ, रबर, पेपर, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी बन जाती हैं बैड रिफ्लेक्टर। ओके, चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 61% बच्चों ने यहां पर कहा है फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर गलत कहा है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट्स प्रेशर और डेंसिटी इन अ साउंड वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, ठीक है, तो देखो हमने इस तरह से वेव निकाली थी, ठीक है, और ऐसा कुछ एक वेव निकाली थी, ठीक है। ये जो मैक्सिमम हाइट होती है ना, ये वाली, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। यानी देखो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ये वॉल्यूम भी कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने वहां पर साइकिल कंप्लीट, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी तो नहीं आएगा। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? उस साइकिल को कंप्लीट होने में कितना समय लगा, तो ये भी चीज नहीं है। तो एम्पलीट्यूड इज द राइट, एम्पलीट्यूड क्या है? राइट है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। तो बहुत बढ़िया बच्चों, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ स्टील इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ वाटर। अब ऐसा क्यों है? हमने पहले ही पढ़ा था कि साउंड की जो भी वेलोसिटी होती है ना, साउंड की जो भी वेलोसिटी होती है, ये क्या होती है? सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैसेस में उससे भी कम होती है, ठीक है, गैसेस में तो उससे भी कम होती है। तो स्टील क्या है? एक सॉलिड है, तो ऑब्वियसली वहां पर वेलोसिटी कैसी होगी? ज्यादा होगी। लिक्विड यानी वाटर, वाटर एक लिक्विड है, तो वहां पर कम होगी, और उससे भी कम होगी गैसेस में, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर समझ में आया हो तो जल्दी से अंडरस्टूड पर क्लिक करना है। चलो, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो चलो चलो, ये रहो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं सभी को, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 100% बच्चों ने यहां पर कहा है वैक्यूम। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा कि जो साउंड है ये क्या होता है? वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। अब इस साउंड को, ठीक है, प्रोपोगेट होने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। अगर मीडियम होगा, उस मीडियम में अगर कोई पार्टिकल हो गए, तो तभी क्या होगा? ये वाइब्रेशन ट्रेवल कर पाएगा, ठीक है। जो कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की जो चेन थी, वो क्या हो पाएगी? आगे जा पाएगी, अदरवाइज नॉट। तो वैक्यूम होगा तो इसका मतलब क्या है? वैक्यूम का मतलब क्या है? वैक्यूम का मतलब होता है वहां पर क्या है? सारी चीजें खाली है, कुछ नहीं है वहां पर, ना पार्टिकल है ना कुछ नहीं है। तो ऐसी जगह पर अगर कोई चीज है ही नहीं, तो क्या वहां पर वाइब्रेशन हो पाएगा क्या? अगर कोई पार्टिकल ही नहीं है, एयर नहीं है, तो इसका मतलब वहां पर एयर पार्टिकल नहीं होगी, तो क्या वो वहां पर वाइब्रेट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, तो जो साउंड है वो हमारा वहां पर प्रोपोगेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर बनता है वैक्यूम, दैट इज द राइट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो ये चीज एक बतानी बाकी थी कि अगर दो सरफेस को अगर ज्वाइन करना है ना वेल्डिंग के जैसा, तो वहां पर अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये चीज बाकी थी, और अभी आपने आंसर दे दिया तो आपको अभी पता चल गया है।
इसे याद रखो, ठीक है, सिर्फ याद रखो एज ए नॉलेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये रहा आपके सामने। साउंड विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 के हर्ट्ज आर कॉल्ड। बहुत बढ़िया। देखो अभी हमने अभी डिस्कस किया था कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इंफ्रासाउंड क्या होता है, एडिबल वेव्स क्या होती है, ठीक है। और आप सब ने यहाँ पर बहुत बढ़िया जवाब दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक मिनट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। तो बहुत बढ़िया बच्चों, साउंड विथ फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासाउंड। क्या कहते हैं उसे? इंफ्रासाउंड कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आंसर दे रहे हो। चलो और अभी दे रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, एक मिनट अभी ऐड कर रहा हूं। चलो अभी ये ले, एकदम आसान क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। जो आउटर ईयर होता है उसका फंक्शन होता है टू कलेक्ट द साउंड, साउंड को कलेक्ट करने का उसका फंक्शन होता है, ये हमने पढ़ा था। ऋतुजा डिस्कस केलं ना, डिस्कस केल्यानंतर काय होतात, आपल्याला जास्त पॉईंट मिळतात। पॉईंट म्हणजे आपण सगळ्यांची उत्तर बरोबर आली पाहिजे फक्त, ठीक आहे। म्हणजे काय करतो आपण, कधी एकाला वाटलंय तर आपण सगळ्यांना डिस्कस केलं तर काय होईल, सगळ्यांचं उत्तर एकच येईल। बस हेच मोठं आहे त्याच्या मागचा। चलो एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन को मैं ढूंढ रहा हूं यहाँ पर इस लिटिल बिट। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो ले लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर यहाँ पर आ चुका है, ईयर ड्रम। द साउंड फॉल्स ऑन ईयर ड्रम्स, इट गेट वाइब्रेट्स। हमने कल ही पढ़ा था, जो ईयर ड्रम होता है ना, एक मिनट, आपको कौन सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ओके, ईयर ड्रम वाला, ठीक है। जो ईयर ड्रम होता है ना, वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है, हमने कल ही पढ़ा था। और जो ईयर ड्रम होता है ना, वो होता है हमारे मिडल ईयर में। हमने जो ईयर होता है उसके हमने 3 पार्ट देख लिए थे, ठीक है, आउटर, मिडल और इनर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ये भी हमने पढ़ा था कि सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी में हम अल्ट्रा सोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड का यूज वहां पर करते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलो अभी ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी इको का मैंने क्या कहा था, इको का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ द साउंड, ठीक है। रिपीटेशन यानी साउंड का रिपीटेशन होता है, लेकिन कंटिन्यूअसली एक ही साउंड अगर हमें कंटिन्यूअसली सुनाई देता है, क्योंकि वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। रिवर्बरेशन हमने कल देखा था, ठीक है। कंटिन्यूअसली एक ही साउंड हमारे कान में गूंजता रहता है, एक ही साउंड। चलो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं शायद। क्वेश्चन क्या था, when the total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ा हो तो वहां पर हमें टोटल डिस्टेंस बताया है, ठीक है, तो वो आता 34 मीटर। नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ो। बहुत बढ़िया। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, when the sound is incident on the surface of medium it bounce back into first medium, यानी जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वो चला गया, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, नॉट अ रिफ्रैक्शन। जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
हेलो बच्चों, यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखा है, ठीक है। जो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की है मैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की है, सॉलिड नहीं, वहां पर साउंड चाहिए, ठीक है। वहां पर क्या चाहिए? साउंड चाहिए, साउंड वेव गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, ठीक है। ये थोड़ा सा वहां पर क्लियर कर लो। ओके, सभी को क्लियर है ये चीजें? सभी को क्लियर है? ठीक है, सभी को क्लियर है? बिल्कुल। देखो इसका आंसर दे दो अभी, चलो। बिल्कुल बिल्कुल। जो बैट होती है ना, माउस होते हैं, डॉल्फिन होते हैं, ठीक है, ये जो एनिमल होते हैं ना, ये क्या कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड को अल्ट्रासाउंड को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि उसे सुन भी सकते हैं, ठीक है। चलो, और एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ये सारी चीजें हो गई है हमारी, अभी अभी क्वेश्चन में हमने देखा है, ये भी हुआ है। चलो, इसका आंसर दे दो अभी। So particle of the medium oscillate about their central mean position in the direction parallel to the propagation of the wave. Such wave is called, क्या कहेंगे? लॉन्जिट्यूडनल वेव। बिल्कुल सही, क्या कहेंगे? लॉन्जिट्यूडनल वेव। यानी जिस डायरेक्शन में साउंड वेव प्रोपोगेट हो रही है, अगर उसी डायरेक्शन में जो पार्टिकल होते हैं वो भी अगर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे हम लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। चलो चलो, एक बार इसका आंसर दे दो। चलो, इसका आंसर दे दो एक बार अभी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन द वेव इन यूनिट टाइम इज द ऑफ द साउंड। क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल, क्या होगा? वेलोसिटी होगी, बिल्कुल सही। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, शुभम एक बार चेक कर लो। ठीक है, एक बार चेक कर लो। सबको आवाज आ रही है मेरी? सबको आवाज आ रही है? बाकी के बच्चों को आवाज आ रही है? ओके ओके, सभी को आवाज आ रही है। शुभम एक बार चेक कर लो। शुभम, एक मिनट, शुभम, एक मिनट, शुभम को एक बार मैसेज कर दू। शुभम, प्लीज। शुभम एक बार रिफ्रेश कर लो। हित बेटा, लीडर बोर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो सिर्फ कंपटीशन में ही आ सकते हैं। कंपटीशन होता है ना, वहां पर ही ये चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। वह वहीं पर ही वो सिस्टम अवेलेबल है। जब हम कंपटीशन को अरेंज करते हैं ना, तभी आप देख पाओगे, अदरवाइज नो, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। यहाँ पर हमें इतने ही एमसीक्यू देखने थे, इतने क्वेश्चन ही हमारे पास थे, सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कल हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। कल की बात कर रहा हूं मैं। कल मैं आपको, साउंड ऑफ स्टडी हो गया है, तो कल हम शुरू करने जा रहे हैं। एक मिनट बच्चों, फोन आया, एक मिनट। बिल्कुल, 18th लेसन शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज द ऑब्जर्विंग स्पेस एंड टेलीस्कोप। ऑब्जर्विंग स्पेस एंड टेलीस्कोप। और उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करने वाले हैं। हर एक चैप्टर पर क्वेश्चन डिस्कस होंगे, डेफिनेशन वहां पर डिस्कस होंगे,
ठीक है, सारी चीजें वहां पर आपको बताई जाएगी, हर एक चीज मैं आपसे वहां पर करवा लूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसके आंसर वहां पर दे सकते हो। ऐसी मैं पढ़ाई आपसे वहां पर मैं करके लूंगा आपसे। ठीक है, शुभम एक बार रिफ्रेश कर लो, शुभम एक बार रिफ्रेश कर लो, शुभम, एक मिनट, शुभम, शुभम एक बार, शुभम एक बार आउट हो जाओ और रिज्वाइन करो। ठीक है, अभी सेशन खत्म होने को है। ठीक है, चलो, कोई बात करना चाहे, कुछ पूछना चाहे? बिल्कुल क्लास फ्री है, आपको एक रुपया भी यहाँ पर खर्चा करने की जरूरत नहीं है, अभी भी नहीं और इन फ्यूचर में भी नहीं। ठीक है, और जिन बच्चों को यहाँ पर मान लीजिए अगर वीडियो नहीं दिख रहा है, ठीक है, मान लीजिए आवाज नहीं आ रही है, तो एक काम करने का, सबसे पहले रिफ्रेश करने का, फिर भी नहीं आ रही है तो क्या हो जाने का, एक बार एग्जिट हो जाने का, बाहर चले जाने का, और उसके बाद फिर से रिज्वाइन करने का। उसके बाद रिज्वाइन करने के बाद आपको सारी चीजें वहां पर फिर से दिखाई देंगी, आवाज भी आपको आ जाएंगी। ठीक है, हित बेटा वो एमसीक्यू में रिवाइज नहीं कर सकता क्योंकि वो सिस्टम वाले एमसीक्यू थे। ठीक है, उसे मैं रिवाइज नहीं कर सकता, सिस्टम वाले थे, अपने पीडीएफ वाले नहीं थे। ठीक है, आप एक बार अगर आपको वो क्वेश्चन देखने हैं, अलीना आपको क्या करना है, लीना आपको, लीना एक बार रिफ्रेश करो, लीना एक बार रिज्वाइन करो, लीना एक बार रिज्वाइन करो। ठीक है, बात सारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, आवाज नहीं आ रही हो, वीडियो नहीं दिख रहा हो, तो एक काम करने का, ठीक है, एक काम करने का, फिर से ज्वाइन करने का, बस इतना ही करो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो, क्या बताना है लीना बेटा, क्या बताना है लीना? सानिका, नून एकेडमी इज फ्री, नून एकेडमी इज फ्री, आपको यहाँ पर एक रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लीना बेटा क्या बताने, क्वेश्चन तो पूछो ना, आप क्या क्या पूछना चाहते हो? ठीक है, और कल आपको 6 बजे ही आना है। ठीक है, भावेश नहीं, भावेश दो सब्जेक्ट नहीं है अभी, यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, जल्दी ही आपको बाकी के सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। अभी आप क्लास 9th में हैं, ठीक है, हो सकता है इस साल आपको 2 ही सब्जेक्ट मिले, लेकिन अगले साल नेक्स्ट ईयर आपको सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, थैंक यू, ओके स्वाति, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, चलो, चलो बाय, चलो बाय बेटा, टाइम 6 बजे, टाइम इवनिंग को 6 बजे आना है, शाम को 6 बजे। ठीक है, चलो बाय, चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर। क्लास 11 है, क्लास 11 है, 11 क्लास के लिए चालू है। ठीक है, एक बार चेक कर लो। ओके, चलो बाय।